Kindly rotate your mobile for better vision. Informative Yard presents कपिंग यानी हिजामा, इलाज भी और सुन्नत भी। हिजामा क्या है? इंसानी सेहत का दारो मदार जिस्मानी खून पर होता है। अगर खून सही है तो इंसान सेहतमंद है, वरना मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। हिजामा एक कदीम इलाज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। यह चीन और अरब ममालिक में निहायत मकबूल है। इस तरीके इलाज में जिस्म से फासिद खून निकाला जाता है। हिजामा का इलाज इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफा 3 चीज़ों में है। नंबर 1 हिजामा के ज़रिए कट लगवाने में, नंबर 2 शहद के इस्तेमाल में, नंबर 3 आग के दागने में। ताहम मैं अपनी उम्मत को आग के दागने से रोकता हूँ। सही बुखारी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मुक़न्ना रज़ियल्लाहु अन्हु की इयादत की और फरमाया कि जब तक तुम हिजामा ना लगवा लो मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हिजामा लगवाने में शिफा है। सही बुखारी। हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मेरा फरिश्तों की जिस जमात पर भी गुजर हुआ, उन्होंने मुझे हिजामे से इलाज कराने को कहा। तिबरानी सही। हिजामा किन तारीखों में करवाना चाहिए? कमरी महीने यानी हिजरी कैलेंडर की 17, 19 और 21 तारीखों में हिजामा लगाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिन में तुम हिजामा करते हो वो कमरी महीने के 17, 19 और 21 के दिन हैं। अत-तिरमिज़ी सही। रोज़े की हालत में हिजामा करवाना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। सही बुखारी। हिजामा करवाने पर उजरत लेना। हिजामे के एवज़ उजरत लेना जायज़ है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से वाज़ेह है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हिजामा करने वाले की कमाई के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया और हिजामा अबू तय्यबा ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआवज़ा के तौर पर उन्हें 2 सआ वज़न के बराबर इजनास दिए और उनके आका से बात की तो उन्होंने उजरत में कमी कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इलाज जिसे तुम इस्तेमाल करते हो हिजामा है। सही बुखारी। हिजामे के फ़वाइद। खून साफ करता है और मडूला को फ़ाल बनाता है। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो उस जगह लगाने से फ़ायदा होता है। ब्लड वेसल्स पर अच्छा असर होता है। एलर्जी में मुफीद है। पट्ठों के अखराव को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। दम्मा और फेफड़ों के अमराज और अंजाइना के लिए मुफीद है। दानों के लिए अच्छा है। ब्लड प्रेशर में आराम देता है। अल्सर और खारिश में मुफीद है। कहली, सुस्ती और ज़्यादा नींद आने की बीमारी में फ़ायदेमंद है। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हिजामा बेस्ट है। आयरन लेवल को बढ़ाने के लिए भी हिजामा करवा सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज हिजामे से करवाया। इसके अलावा और भी बीमारियों में हिजामा करवा सकते हैं। सेहतमंद लोग भी ये करवा सकते हैं क्योंकि ये सुन्नत है और इसमें बीमारियों से रोक है। नोट:
ہمارے جسم میں 90% بیماریاں خون کی وجہ سے ہوتی ہیں اور حجامہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے، اس لیے حجامہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کے کرنے کے بعد کوئی میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ حجامے کے لیے احتیاطی تدابیر: کمزور اور دبلے افراد حجامہ نہ کروائیں۔ معمر افراد جو کہ بہت کمزور ہوں وہ جب تک ضرورت نہ ہو حجامہ نہ کروائیں۔ جگر کے شدید امراض میں مبتلا لوگ حجامہ نہ کروائیں۔ ڈی ہائیڈریٹڈ بچے اور ڈائلیسس والے مریض بھی حجامہ نہ کروائیں۔ غسل اور وامٹنگ کے بعد حجامہ نہ کروائیں۔ دل کا والو تبدیل کروانے والے افراد کسی ماہر کی نگرانی میں حجامہ کروائیں۔ حجامے کے فوری بعد کچھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے اس سنت طریقے علاج کو دوبارہ زندہ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ Please like, share and subscribe to our YouTube channel.